नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर अभी आ चुका है दोस्तों, यहाँ पर 128वें नंबर का वीडियो आ चुका है दोस्तों, यहाँ पर जिसमें कंप्लीट होने वाला है संविधान दोस्तों। यहाँ पर और देखिएगा संविधान का ये कौन सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यहाँ पर ये संविधान का दोस्तों यहाँ पर यानी कि 7वें नंबर का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यहाँ पर इससे पहले हमने 127वें नंबर के वीडियो में यानी कि भारत का संविधान, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में बात की थी दोस्तों। यहाँ पर इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या है 61 प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, और 61 प्रश्नों में आपको दोस्तों यहाँ पर देखिएगा क्या क्या चीज कंप्लीट होने वाली है जो कि आपके सिलेबस में दे रखी है। अगर आप रिट की तैयारी कर रहे हो, वन रक्षक बनपाल, राजस्थान पटवार, राजस्थान एसआई, राजस्थान पुलिस, वन रक्षक बनपाल सब की तैयारी कर रहे हो तो इन प्रत्येक कॉन्सेप्ट को कवर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहीं से पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर आपके एग्जाम में प्रश्न तो देखिएगा आज के कॉन्सेप्ट में होने वाले हैं। संवैधानिक संस्था होने वाली है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें चुनाव आयोग कंप्लीट हो जाएगा, अंतरराज्यीय परिषद कंप्लीट हो जाएगा, लोक सेवा आयोग कंप्लीट हो जाएगा, वित्त आयोग कंप्लीट हो जाएगा, विकास परिषद कंप्लीट हो जाएगा और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह आपके कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, इसको लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो संविधान है वो 122वें नंबर वीडियो से स्टार्ट हुआ था दोस्तों। यहाँ पर अब जो वीडियो आ चुका है वो 128वें नंबर का वीडियो है दोस्तों। यहाँ पर भारत का संवैधानिक संस्था है दोस्तों यहाँ पर। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 61 प्रश्नों के जवाब आप जरूर देना दोस्तों यहाँ पर, और पता करो कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंच गई दोस्तों यहाँ पर। तो पहला के सामने आ चुका है, करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिएगा योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ऑप्शन आपके सामने बताइएगा। तो दोस्तों योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी सबसे पहले, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 में की गई थी दोस्तों यहाँ पर। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। संसद के एक अधिनियम के द्वारा या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा या फिर राष्ट्र के एक अध्यादेश के द्वारा या फिर संविधान के एक प्रावधान के द्वारा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा दोस्तों यहाँ पर यानी कि योजना आयोग का गठन किया गया था, 1950 को किया गया था दोस्तों यहाँ पर। अभी आपको पता है योजना आयोग का नाम परिवर्तन हो चुका है, उसके स्थान पर नीति आयोग कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। 2 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, योजना आयोग में सर्वाधिक प्रभावित हुआ था, बताना होगा किससे प्रभावित हुआ था योजना आयोग। तो आपके सामने करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही दे रहे हो सभी, वित्त आयोग से। जी हाँ दोस्तों, वित्त आयोग की पूरी जिम्मेदारी है योजना आयोग को संभालने की दोस्तों यहाँ पर। योजना आयोग बनाने का जो कार्य है वो क्यों किया गया था, वो इसलिए किया गया था क्योंकि जो भी राष्ट्र में परियोजना है, जैसे पंचवर्षीय योजना है दोस्तों यहाँ पर, और भी जो यानी कि विकास कार्यों की योजना है, उनको नीति के अनुरूप यानी कि विकास करना या फिर सुनिश्चित रूप से तैयार करना दोस्तों यहाँ पर योजना आयोग का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन निम्न में से किसके स्थान पर किया था, और सामने होगा करेक्ट आंसर बताना होगा सभी को। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर नीति आयोग का जो गठन किया गया था वो योजना आयोग के नाम परिवर्तन किया था दोस्तों यहाँ पर योजना आयोग को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गुलजारीलाल नंदा हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रथम उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ऑप्शन आपके सामने बताना होगा 2011 को, 2012 को, या फिर 2015 या फिर 16। तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, और सामने है दीजिएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। दोस्तों संवैधानिक निकाय का मतलब है यहाँ पर जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, वो कौन सा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर निकाय है, तो बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। जी हाँ दोस्तों, जो नीति आयोग
का संविधान में कोई वर्णन नहीं मिलता है, कोई अनुच्छेद नहीं मिलता है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, क्षेत्रीय परिषद क्या है? विधि निर्माण की इकाई, प्रशासन इकाई, या फिर परामर्शवादी इकाई, या फिर उपयोग सभी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परामर्शवादी इकाई है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि जो क्षेत्रीय परिषद है, आपको पता है भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। देखिएगा आपको पता है, जी हाँ दोस्तों, देखिएगा दक्षिण भारत की है, उत्तर पूर्व भारत की है, पूरी यहाँ पर मध्य भारत की है दोस्तों यहाँ पर। ये 5 क्षेत्रीय परिषद है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना। इसका निर्माण है परामर्शवाद लेना दोस्तों यहाँ पर, इन क्षेत्रीय जो विकास क्षेत्रीय परिषद है इनसे दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्य कर रहे हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 क्षेत्रीय विकास कार्य कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा ये आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से सम्मिलित कीजिए क्षेत्रीय परिषद व उनके मुख्यालय। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों यहाँ पर, बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा उत्तर क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, बिल्कुल सही है आपका। मध्य क्षेत्रीय इलाहाबाद, बिल्कुल सही है, जो कि यूपी में है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय ये कोलकाता में है दोस्तों यहाँ पर। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई में है, आपको पता है। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद आपको पता है बॉम्बे में है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो क्षेत्रीय परिषद हो जाएगी, ये 5 हो जाएंगी दोस्तों यहाँ पर। पांचों आपको याद करनी होगी दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। एक बात देखिएगा, अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण होता है। ऑप्शन आपके सामने बताना होगा, संवैधानिक प्रावधान द्वारा, संसदीय कानून के द्वारा, योजना आयोग की अनुशंसा पर, या फिर मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, संविधान में इसका उल्लेख मिलता है किसका? अंतरराज्यीय परिषद का दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? और सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, रटने हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों यहाँ पर, इनके जितने भी अनुच्छेद है वो आपको रटने होंगे, क्योंकि 1 या 2 अनुच्छेद 100% आपके एग्जाम में पूछेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 263 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने सबसे पहले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सभी का 28 मई 1990 को दोस्तों यहाँ पर अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। 46 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको भी क्रैक कर लीजिएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, अगर आप लोग नए हो आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर, तो जल्दी सब्सक्राइब का बटन दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, सब्सक्राइब कर लो और आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। एक बेल का बटन दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा हमने अब तक रीड के दोस्तों यहाँ पर वैसे तो 140 वीडियो अपलोड कर दिया है दोस्तों यहाँ पर, मॉडल और टेस्ट पेपर द्वारा दोस्तों यहाँ पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट डाले गए हैं वो 128 वीडियो डाल चुके हैं दोस्तों यहाँ पर अब तक। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतरराज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर समझने की बात है कि मैंने आपको बताया था कि 1990 में अंतरराज्यीय परिषद का गठन हुआ था। तो 1990 में जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा पीवी सिंह हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, तो दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है किसका? अंतरराज्यीय परिषद का दोस्तों यहाँ पर। ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अंतरराज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जाती है? 2 बार, 4 बार, 3 बार, या फिर 5 बार?
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बार। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर वर्ष में 3 बार की जाती है दोस्तों, यहाँ पर ये बैठक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो जो अध्यक्ष होता है दोस्तों यहाँ पर अंतरराज्यीय परिषद का, वो यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अंतरराज्यीय परिषद की बैठकों में भाग कौन लेता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री या फिर उपयोग सभी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर उपयोग सभी लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जिसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों यहाँ पर, और जो सदस्य होते हैं वो मुख्यमंत्री भी होता है, कैबिनेट स्तर के मंत्री भी होते हैं, तो उपयोग सभी होते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, यहाँ पर वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताना होगा करेक्ट आंसर सभी को। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये बहुत बड़ी संवैधानिक संस्था है दोस्तों। यहाँ पर वित्त आयोग का गठन होता है 280 के तहत दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, यहाँ पर वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसे दिया गया है? उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को या फिर राष्ट्रपति को? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है दोस्तों यहाँ पर। किसकी? वित्त आयोग के गठन की दोस्तों यहाँ पर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? देखिएगा एक प्रश्न से आपको यहाँ पर 4 प्रश्न आपको याद हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, देखिए ना होगा। योजनाओं का निर्माण करना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वित्त प्रशासन एवं पारदर्शी सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मुद्रा का निर्माण करना, बिल्कुल सही है। और उपयोग सभी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है। वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता एवं सुनिश्चित करना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वो 1951 में हुआ था पहली बार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और अनुच्छेद पूछे तो 280 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा, यहाँ पर वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, तो बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा केसी नियोगी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है वर्तमान स्थिति में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 15वां वित्त आयोग चल रहा है दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी, के सथानम या फिर ए के सिंह या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन के सिंह हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सर्वप्रथम भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन आपके सामने है। लोक सेवा आयोग ये केंद्र में होता है, संघीय लोक सेवा आयोग होता है दोस्तों यहाँ पर, जो कि यानी कि भारत की विभिन्न जो सबसे बड़ी यानी कि सिविल परीक्षाएं उनकी यानी कि ये आयोजन करवाता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1926 में। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। IAS IPS दोस्तों यहाँ पर इनकी भर्तियां करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष तक की जाती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। संसद के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर राज्यपाल के द्वारा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों यहाँ पर। अगर आपसे ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज होते हो किसी प्रश्न में, इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछता है कि इस संस्था का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ध्यान रखना अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति हो तो आपको राष्ट्रपति करना होगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बताना होगा वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? 13 + 1, 25 + 1, 8 + 1, 9 + 1? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 + 1 हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। ये 9 तो होते हैं दोस्तों यहाँ पर जो सदस्य होते हैं 9, और 1 होता है दोस्तों यहाँ पर जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष होता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अब आ चुका है दोस्तों यहाँ पर राज्यों में जो लोक सेवा आयोग होती है दोस्तों यहाँ पर उसके बारे में। तो ध्यान रखना इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है दोस्तों यहाँ पर।
देखिएगा, एक कंफ्यूज दूर कर लीजिएगा। एक होता है संघीय लोक सेवा आयोग, जिसकी स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों यहाँ पर, जिसके सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों यहाँ पर। एक होता है राज्य लोक सेवा आयोग, जो कि राज्यों में होता है दोस्तों यहाँ पर। इसका कार्य होता है राज्यों में जितनी भी भर्तियां होती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आरएस, पटवार, आरएस, जो भी भर्तियां होती है दोस्तों यहाँ पर, उनकी जिम्मेदारी राज्य लोक सेवा आयोग के कंधों पर होती है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल नियुक्ति करता है। अगला देखिएगा यहाँ पर, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 + 1 होती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि टोटल माने तो 8 होती है दोस्तों यहाँ पर। एक तो होता है अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा यहाँ पर, यानी कि लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य होता है प्रशिक्षण देना, निर्वाचन कराना, भर्ती कराना या फिर प्रशासन का संचालन कराना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी भर्तियां हैं दोस्तों यहाँ पर उनको कराना दोस्तों यहाँ पर। ये किसकी जिम्मेदारी है? लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी होती है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन अभी आपको पता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों यहाँ पर, जो उनके कार्य दोस्तों यहाँ पर उनके बोर्डों पर यानी कि दे दी है। जैसे राजस्थान पुलिस की भर्ती कौन करवाएगा? राजस्थान पुलिस करवाएगा। और यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग अलग से बोर्ड बना दिया दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान लोक सेवा आयोग अलग से बना दिया दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर पुलिस यूनिवर्सिटी अलग बना दी, उसको अलग भर्ती कराने की जिम्मेदारी सौंप दी, क्योंकि इस दबाव को कम करने के लिए दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि लोक सेवा आयोग नहीं चाहता है कि यहाँ पर सभी भर्तियों यानी कि बार बार रुके, तो उसको यानी कि उसके काम को यानी कि कम करने के लिए ये जिम्मेदारी अलग अलग बोर्डों पर सौंप दी है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय विदेश सेवा दोस्तों यहाँ पर। यहाँ पर अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है। देखिएगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा ये सम्मिलित है, भारतीय पुलिस सेवा IPS ये सम्मिलित है, और भारतीय वन सेवा ये भी सम्मिलित है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, ये यहाँ पर वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है, कितनी होती है दोस्तों यहाँ पर आपको बताना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति को देते हैं दोस्तों यहाँ पर। कौन? संयुक्त लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसको देते हैं? ये राष्ट्रपति को देते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को या फिर राज्यपाल को? तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों यहाँ पर, कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं दोस्तों यहाँ पर। ये तो मैंने आपको बता दिया कि संयुक्त यानी कि संघ लोक सेवा आयोग अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो वो राष्ट्रपति को देते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1952 में लोकसभा का प्रथम आम चुनाव निर्वाचन हुए थे दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव को दोस्तों यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? या फिर देखिएगा, रूस, अमेरिका, फ्रांस या फिर ब्रिटेन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है दोस्तों यहाँ पर निर्वाचन पद्धति। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 324 दोस्तों यहाँ पर। अनुच्छेद 324 ये कहता है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग हो दोस्तों यहाँ पर, जो कि केंद्र और राज्यों में जो भी चुनाव हो दोस्तों यहाँ पर उसके जरिए किए जाए।
अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या फिर संसद? तो दोस्तों मैंने अभी आपको पता है, यानी कि प्रमुख संस्था है उनके मुख्य अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति ही करता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 में कराए गए थे दोस्तों यहाँ पर लोकसभा आम चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब से प्राप्त हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1926 से दोस्तों यहाँ पर महिलाएं मतदाता करने लगी थी दोस्तों, यहाँ पर मतदान करने लगी थी दोस्तों, यहाँ पर उनको अधिकार मिल गया था दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सुकुमार सेन दोस्तों यहाँ पर। अगर आपसे ये पूछे तो ध्यान रखना ये आपको करना होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सुकुमार सेन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 2,80,000 दोस्तों यहाँ पर। जो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है उतना ही दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को मिलता है दोस्तों यहाँ पर। अगर इनके और सदस्यों की बात करें तो उनको दोस्तों यहाँ पर 2,50,000 रुपए वेतन मिलता है, ध्यान रख लेना, उनको मिलता है, इनसे नीचे के को मिलता है। लेकिन मुख्य अध्यक्ष की अगर आपसे पूछे, मुख्य निर्वाचन आयोग की अगर आपसे पूछे तो 2,80,000 हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, अन्य निर्वाचन आयोग को प्रति माह वेतन कितना मिलता है? तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,50,000 मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है, कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, संविधान करता है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की थी? ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताएगा। तो भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 25 जनवरी 1950 को की गई थी दोस्तों यहाँ पर। ये यहाँ पर एक सदस्यीय था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि निर्वाचन आयोग एक सदस्य था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1989 को दोस्तों यहाँ पर इसको 3 सदस्यों का बना दिया था दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राज्यों में चुनाव आयोग की स्थापना होने लगी थी दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, ईवीएम वोटिंग मशीन का पहली बार प्रयोग कब हुआ था भारत में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये हुआ था केरल की सीट पर एक चुनाव हुए थे दोस्तों यहाँ पर, उसमें यानी कि यहाँ पर ईवीएम का सबसे पहले वोटिंग हुआ था ईवीएम मशीन से सन 1982 को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, ईवीएम का प्रयोग करके सबसे पहली बार संपूर्ण आम चुनाव कराए गए थे, यानी कि लोकसभा चुनाव, संपूर्ण लोकसभा चुनाव कब करवाए गए थे? 2008 में, 2005, 4 या फिर 7? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2004 में दोस्तों यहाँ पर। और 2004 से लगातार दोस्तों यहाँ पर अब तक ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत में नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है, कहां पर है नीति आयोग का मुख्यालय? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, किस दिन को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर, किस दिन मनाना, देखिए ये है 25 जनवरी को यहाँ पर मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को, यानी कि मतदाता दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है, कितना होता है इसका? कंफ्यूज मत होना दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ये तो होता है दोस्तों यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त का, और इससे जो अन्य वो होते हैं दोस्तों यहाँ पर सदस्य होते हैं उनका होता है यहाँ पर 6 वर्ष और 62 वर्ष दोस्तों यहाँ पर। ये तो होता है मुख्य निर्वाचन आयोग, जो एक सदस्य होता है ना, अध्यक्ष होता है, उसका कार्यकाल इतना होता है और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष 62 वर्ष होता है। अगला देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है? बताना होगा कौन है, इसका करेक्ट आंसर बताएगा। तो दोस्तों वर्तमान में यहाँ पर भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्रा हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखना कौन है, सुशील चंद्रा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्न में से कौन निभाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है, कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, यानी कि बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि भारत का राष्ट्रपति, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर 61 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। अब बताइएगा प्रमुख संस्था है दोस्तों यहाँ पर, उनमें से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। ये 128वें नंबर का वीडियो आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद 129 नंबर का वीडियो आने वाला है दोस्तों यहाँ पर आपको, जिसमें जो भी क्वेश्चन रह चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, जो भी यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रभाषा हिंदी रह चुकी है दोस्तों यहाँ पर, चिन्ह रह चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, जो भी और भी चीजें दोस्तों यहाँ पर, जो छोटी मोटी चीजें जो अधिकतर एग्जाम से राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान दोस्तों यहाँ पर, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय यहाँ पर मिठाई, राष्ट्रीय सब चीज दोस्तों यहाँ पर अगले वीडियो में कवर हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए दोस्तों यहाँ पर। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यहाँ पर, ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर दोस्तों यहाँ पर। जल्दी अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि वीडियो नंबर 8वें नंबर का दोस्तों यहाँ पर। धन्यवाद।